हैं। जो इसमें नहाते हैं, तीरथ है महासत्संग, जो इसमें नहाते हैं। जब प्रभु की कृपा होती, ये तीरथ मिलता है। जब प्रभु की कृपा होती, ये तीरथ मिलता है। जो भूले भटके सही रास्ता मिलता है। तीरथ मचल करके मंजिल वो पाते हैं। तीरथ है महासत्संग, जो इसमें नहाते हैं। तीरथ है महासत्संग, जो इसमें नहाते हैं। इस तीरथ की महिमा ग्रंथों ने उचारी है। इस तीरथ की महिमा ग्रंथों ने उचारी है। इस तीरथ की शोभा बड़ी सुंदर प्यारी है। कागान सावन दे जो भी आया हैं। तीरथ है महासत्संग, जो इसमें नहाते हैं। तीरथ है महासत्संग, जो इसमें नहाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम संस्कार के योग सभी गुरुमुखों का रूह की पुकार ग्रुप में स्वागत है, जो कि आप सभी गुरुमुखों का अपना ग्रुप है। सर्वप्रथम भक्तानी शांति अरोड़ा जी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी, भरत जी। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घटघटवासी भगवान की जय। गोरा दिखता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरा। गोरा दिखता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरा। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंड दी फिरा। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंड दी फिरा। मिट गए गम सारे, चढ़ी ऐसी मस्ती, चढ़ी ऐसी मस्ती।
सिर दितियां भी मिले समझो है सस्ती, समझो है सस्ती। इस आनंद दा मुल की दसां, मस्तियां में वंडदी फिरां। प्रभु दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदी फिरां। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी फिरां। प्रभु प्रेम वाला लोक नशा ही अनोखा है, नशा ही अनोखा है। इस दुनिया दे विच पल पल धोखा है, पल पल धोखा है। पी के प्रेम पियाला नचदी फिरां, नचदी फिरां। प्रभु दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदी फिरां। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी फिरां। दुनिया दा वाली सईयो मैं हुण पाया, मैं हुण पाया। नैना विच समाया मेरे हिरदे डेरा, ए हिरदे डेरा लाया। मेरे रोम रोम गया है समा, मस्तियां में वंडदी फिरां। मेरे रोम रोम गया है समा, मस्तियां में वंडदी फिरां। प्रभु दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदी फिरां। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी फिरां। मीरा दा गोपाल हुण बंसरी बजावंदा, बंसरी बजावंदा। प्रेम दियां ताना छेड़े मैनू नचावंदा, मैनू भी नचावंदा। इन्ने दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदी फिरां। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी फिरां। गुरां दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदी फिरां। प्रेम वाला सागर ठाठा पिया मारदा, ठाठा पिया मारदा। रोम रोम गावे मेरा शाम ही पुकारदा, शाम ही पुकारदा। दिता अपना ही रूप बना, मस्तियां में वंडदी फिरां। मस्त बना, मस्तियां में वंडदी। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी फिरां। शाम शाम कहंदे नी मैं आपे शाम हो गई, आपे शाम हो गई। सागर विच बूंद मिली सागर ही हो, सागर ही हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। में वंडदी फिरां। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी फिरां। गुरां दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदी फिरां। मेरे नैना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी फिरां। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्र आपका, गुरु महाराज शुक्र है। बहुत ही भाव भरा भजन गाया भक्तानी शांति जी ने, और आपके ऊपर ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा बनी रहे। कृपा ही मांगते हैं जी, बहुत कृपा बरस मिली रहे गुरु महाराज जी की। आपका अगले बहुत भजन के बहुत लिए भक्तानी सरोज तनेजा जी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। Welcome to iNet. बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो घट घट वासी भगवान की जय। शुक्रिया भगत जी, भजन की सेवा देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
सब शुक्राना जी, गुरुमुख महाराज प्रेमियों जी को का जय सच्चिदानंद जी। नीलो की मैनू पुछ देने सत गुरु की लग देने तेरे। नीलो की मैनू पुछ देने सत गुरु की लग देने तेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा होता फिर देता जिने मेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा होता फिर देता जिने मेरे। सतगुरु मेरे नैना दी ज्योति। सतगुरु मेरे नैना दी ज्योति। सैयोनियो सुच्चे मोती चमके बीच अंधेरे। नीलो की मैनू पुछ देने सत गुरु की लग देने तेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा होता सिर दे ताज ने मेरे। नीलो की मैनू पुछ देने सतगुरु मेरे दा नाम रसीला। सतगुरु मेरे दा नाम रसीला। दुखियां दा बनिया वसीला। दुखियां दा बनिया वसीला। ओते सर्वत्र जेनी मेरे। नीलो की मैनू पुछ देने सत गुरु की लग देने तेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा होता सिर दे ताज ने मेरे। सतगुरु मेरे दा रूप निराला। सतगुरु मेरे दा रूप निराला। सुंदर मुखड़ा भोला बाला। सुंदर मुखड़ा भोला बाला। वसिया हृदय च मेरे। नीलो की मैनू पुछ देने सत गुरु की लग देने तेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा होता सिर दे ताज ने मेरे। सतगुरु मेरे दी महिमा निराली। सतगुरु मेरे दी महिमा निराली। इस दे बिना कोई जगह ना खाली। वस दे चार चफेरे। नीलो की मैनू पुछ देने सत गुरु की लग देने तेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा ओता दिल दे ताज ने मेरे। सतगुरु मेरा रहबर दिलदार। सतगुरु मेरा रहबर दिलदार। इस दे बिना कोई पता ना हिलदा। इस दे बिना इस दे बिना कोई पता ना हिलदा। ओता मेरे दिल दी सब है जाने। नीलो की मैनू पुछ देने सत गुरु की लग देने तेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा ओता पता नहीं गला खराब हो रहा है। दिल दे ताज ने मेरे। नीलो कानू मैं दस दी फिरा ओता सिर दे ताज ने मेरे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगत जी थोड़ा गला खराब हो रहा है सॉरी। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। और गला तो गुरु को जब ग्रुप में हम भजन गाते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से सबके गले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थैंक यू। मौसम ऐसा है ना थोड़ा गला वाला खराब हो रहा है। थैंक यू भाई जी। और अगले भजन के लिए कल किसी भक्तानी कमला जी का फोन आया था। अगर वो ग्रुप में है तो वो अपने आप को
अनम्यूट करें। मैं भक्तानी कमला पंजाबी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। भक्तानी कमला जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। भक्तानी गीता गंभीर जी आप अपने आप को अनम्यूट करके भजन की हाजिरी दें। बोलो जयकार, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है भगत जी? आवाज आ रही है। आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया। आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया। माखन चुराए ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरैया, माखन चुराए ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरैया। पूछो तो कौन है वो, जरा पूछो तो कौन है वो, यशोदा माँ का लाडला है मेरा कृष्ण कन्हैया, यशोदा माँ का लाडला मेरा कृष्ण कन्हैया। आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया। कौए चराए ऐसे जैसे हो कोई गौ चरैया, गौए चराए ऐसे जैसे हो कोई गौ चरैया। पूछो तो कौन है वो, जरा पूछो तो कौन है वो, ग्वालों का राजा है मेरा कृष्ण कन्हैया, ग्वालों का राजा है मेरा कृष्ण कन्हैया। आने से जिसके आए वहाँ, जाने से जिसके जाए वहाँ, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया। रास रचाए ऐसे जैसे हो कोई रास रचैया, रास रचाए ऐसे जैसे हो कोई रास रचैया। पूछो तो कौन है वो, जरा पूछो तो कौन है वो, राधा जी का प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, राधा जी का प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया। आने से जिसके आए वहाँ, जाने से जिसके जाए वहाँ, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, बड़ा ही प्यारा है
मेरा कृष्ण कन्हैया बंसी बजाए ऐसे जैसे हो कोई बंसी बजैया, बंसी बजाए ऐसे जैसे हो कोई बंसी बजैया। पूछो तो कौन है वो, जरा पूछो तो कौन है वो, गोपियों का प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, गोपियों का प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया। आने से जिसके आए वहाँ, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, बड़ा ही प्यारा है मेरा कृष्ण कन्हैया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुक्रिया भगत जी सेवा देने के लिए। शुक्राना श्री गुरु महाराज जी का है। और अगले भजन के लिए भक्तानी गीता गंभीर जी ने बहुत ही भाव भरा भजन गाया है। थैंक यू। अगले भजन के लिए सचिन भगत जी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। सभी को जय श्री राम जी। सचिन भगत जी और भक्तानी पूजा जी मिलकर एक सुंदर भजन की हाजिरी दें, क्योंकि गुरु महाराज जी की अपार कृपा से कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन हम आज मनाएंगे आपकी मैरिज एनिवर्सरी। और सारे गुरुमुखों की ओर से आपको लाखों लाख बधाई हो। कृपया सुंदर भजन की सेवा दें। सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दरबार ये तुम्हारा दीदार प्यारा प्यारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। दरबार ये तुम्हारा दीदार प्यारा प्यारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। ना राम हमने देखा, ना श्याम हमने देखा, एक सतगुरु रूप में भगवान हमने देखा। ना राम हमने देखा, ना श्याम हमने देखा, एक सतगुरु रूप में भगवान हमने देखा। सिर पे हाथ हो तुम्हारा, एक साथ हो तुम्हारा, हमको मिला रहे प्रभु, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा दीदार प्यारा प्यारा हमको मिला रहे प्रभु, हमको मिला रहे। एक तेरे रूप में ही सब देवता है आए, एक तेरे
सब तीर्थ है समाए। एक तेरे रूप में ही सब देवता है आए, एक तेरे चरणों में ही सब तीर्थ है समाए। मिले रूप का नजारा, तेरे प्यार का सहारा हमको मिला रहे, प्रभु हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार प्यारा प्यारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। चरणों में जो जगह दी हमें अपना बनाया, खुद बन गए हमारे, हमें अपने संग मिलाया। चरणों में जगह दी हमें अपना बनाया, खुद बन गए हमारे, हमें अपने संग मिलाया। तेरे चरणों की ये छाया, तेरी कृपा का ये साया हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार प्यारा प्यारा हमको मिला रहे, प्रभु हमको मिला रहे। तुम छोड़ के अर्श को आए हो फर्श पे, भगवान हो हमारे, संतों का रूप धर के। तुम छोड़ के फर्श को आए हो फर्श पे, भगवान हो हमारे, संतों का रूप धर के। हमें दास जो बनाया, श्री चरणों से लगाया, हमें दास जो बनाया, श्री चरणों से लगाया। हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार प्यारा प्यारा हमको मिला रहे, प्रभु हमको मिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, हर दम खिला रहे, हर दम खिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार प्यारा प्यारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना और सभी गुरुमुखों का बहुत बहुत शुक्राना जी। बहुत ही सुंदर हाजिरी भगत सचिन जी, भक्तानी पूजा जी ने लगाई है और श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। सारा जीवन आप ऐसे ही मिलकर सुंदर भजनों की हाजिरी लगाते रहें और गुरु महाराज जी आपको जीवन की सारी खुशियां बख्शें। अभी थोड़ी देर के बाद भक्तानी किरणदासी जी भी आपको ब्लेसिंग देंगे। सभी गुरुमुख तो आपको ब्लेसिंग दे ही रहे हैं और सत्संग के बाद भक्तानी संतोष सूरी जी भी बड़ी बड़ी बधाई गाएंगी और मैं भक्तानी देवकी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। भक्तानी देवकी जी। भगत जी जय सच्चिदानंद जी, आवाज आ रही है?
आवाज बहुत हेलो। अच्छी आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। कोई उज्जवल करने वाले सतगुरां दे वेड़े वड़दे ने, कोई उज्जवल करने वाले सतगुरां दे वेड़े वड़दे ने, कोई भाग नसीबां वाले सतगुरां दा पल्ला फड़दे ने, कोई भाग नसीबां वाले सतगुरां दा पल्ला फड़दे ने। ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦੇ, ਜਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਂਦੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦੇ, ਜਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਓ ਮਾਰ ਜਮਾਂਦੀ ਖਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਓ ਮਾਰ ਜਮਾਂਦੀ ਖਾਂਦੇ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਭਟਕਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਭਟਕਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਜਵਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਾਂਗ ਗੁਬਾਰੇ ਫੁੱਲਦੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਾਂਗ ਗੁਬਾਰੇ ਫੁੱਲਦੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਝਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨਾ ਤਰਦੇ। ਮਝਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨਾ ਤਰਦੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੁਵਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੁਵਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਮੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਜਵਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜੋਤ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਜਗਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜੋਤ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਜਗਾਂਦੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਨੱਠੇ ਦੌੜੇ ਆਂਦੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਨੱਠੇ ਦੌੜੇ ਆਂਦੇ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਜਵਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਸੀਬਾਂ। भक्तानी देवकी जी का लगता है, कृपया दोबारा म्यूट करें अपने आप को। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। चलो आज इतना ही काफी है। बहुत बहुत मैंने पता नहीं शुक्राना। कि मेरा नाम बोल, दो पैरे होर है ना, मैंने याद नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत शुक्राना सारे गुरुमुखों की ओर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा नाम बोल दिया है। मुझे पहले पता ही नहीं था कि आपने मेरा नाम लिखा है कि नहीं। शुक्राना श्री गुरु महाराज जी का है। और गुरुमुखों ग्रुप में परम पूज्य भाई जी कनाडा से सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और भक्तानी देवकी जी जो कि भाई जी के माता जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर हाजिरी लगाई है भजन की। और भगत जी भी बहुत सुंदर भजन गाते हैं। और अब मैं सारे गुरुमुखों की ओर से कलबद्ध प्रार्थना करूंगा। भक्तानी किरण दासी जी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करके सुंदर भजन और सत्संग की हाजिरी दें।
आप सभी गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु दया निधान, दासन दासी की प्रभु रखना सदा ही लाल, रखना सदा ही लाल। तेरे आसरे बैठी हूँ, तेरा करूं ध्यान, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही हो पालनहार, तुम ही हो पालनहार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए आपकी आवाज नहीं आई है। आवाज आ रही है? अपना वीडियो गुरुमुखो, जैसा कि आपने अभी अरदास एक सुनी, जो विनती हमने करी है कि हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु दया निधान, दासन दासी की हे प्रभु रखना सदा ही लाज। गुरुमुखो, ये जो लाज है क्या है, और लाज कब रखी जा सकती है, और कब हम उनके दासन दास या दासन दासियां बन सकते हैं। गुरुमुखो, 4 चीजें जो अपने परमात्मा को जो सौंप देता है, तभी परमात्मा भी उसकी लाज भी रखता है और उसकी रक्षा भी करता है ऐसे जीव की, और उसके हर कदम कदम पे उसका साथ भी निभाता है। तो गुरुमुखो, 4 चीजें वो क्या हैं जो अर्पण करनी होती हैं। सबसे पहले नंबर की बात आती है पत्रम। पत्रम यानी कि खुद को हम एक पत्ते की भांति हल्का करके उसको अर्पित हो जाएं, तो हमारे अंदर से बहुत ही भार जो है कर्मों का अपने आप समाप्त हो जाता है। और दूसरा आता है पुष्पम, यानी कि उसके चरणों में पुष्प चढ़ाने। तो पुष्प कौन से हैं? पुष्प यानी कि हमारा सुंदर जो मन है, उसको सुंदर सुगंधित पाक और पवित्र बना के फूलों की भांति उसके चरणों में अर्पित कर दिया जाए। और उसके बाद
तीसरी चीज क्या आ जाती है? फल। फल उसको चढ़ाने हैं। तो फल कौन से हैं? हम जो भी कर्म करते हैं, चंगे मंदे कैसे भी करते हैं, उनका जो फल है वो हम प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, ना कि हम फल की कोई इच्छा अपने अंदर रखें। क्योंकि जहां फल की इच्छा होगी वहां हमारा स्वार्थ होगा। अगर मन हमारे पास होगा तो मन हमें चंचलता में लेके जाएगा और अपने आप को हम बहुत भारीपन में महसूस जब करते हैं तब हम भक्ति में नहीं लीन हो सकते, क्योंकि हम अपने आप में एक अहंकारी बन जाते हैं। अब चौथी चीज क्या है? जल अर्पित करना। जल क्या है गुरुमुखों? जल हमारे जो अश्रु हैं, यानी कि जब हम प्रभु की याद में रोते हैं और हमारी आंखों से जो अश्रु बहते हैं, उसकी याद में रोना दो प्रकार से है। एक तो हम संसार से दुखी होकर के रोते हैं तो हमें वो याद आता है। दूसरा, हम अंदर से उसके साथ प्रेम में भीग करके उसके वियोग में जब रोते हैं, वो असल में रोना है। वो वाला जो जल है हम उसको वो अर्पित करते हैं, तो उस जल को अर्पित करने से हमारे अंदर की आत्मा जो है वो धीरे धीरे आत्मा से मैल का आवावरण जो है धीरे धीरे साफ होता जाता है। और मैल जैसे जैसे धीरे धीरे समाप्त होती है वियोग के आंसुओं से, तो आत्मा हमारी निखरती जाती है। और जब आत्मा निखरती है तो हमारे चेहरे की रौनक और भी बढ़ जाती है, चेहरे का नूर बढ़ जाता है, चेहरे के ऊपर कोई भी चिंताओं के शिकन नजर नहीं आते। कई गुरुमुख ऐसे हैं जो कहते हैं, कई बार आज हम आपको थोड़ा सा राज की बात बता दें गुरुमुखों, हमें कई गुरुमुखों के फोन आते हैं, कई कंफ्यूजन में हैं, पूछते हैं कि आपकी उम्र इतनी क्यों नहीं लगती है जबकि आप इतनी उम्र के हैं। तो इसका राज क्या है? आज आपको वो राज खोल के बताते हैं। इसका राज क्या है? हमने अपने आप को शुरू से ही, चाहे हम संसार में रहकर दुख कष्ट कलेश बहुत कुछ हमने सहा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पाया, लेकिन हमने अपने आप को बहुत ही संभाल करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जिस जीव ने अपने आप संभाला और अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, तो उस जीव का तो बाल बांका भी नहीं होने देता वो। जब कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। अब जितना आप अपने अंदर के विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाएंगे, लाइट वेट के यानी कि अपने आप को हल्का वेट करेंगे, जितने विचार शुद्ध होंगे पवित्र होंगे, आपका अंदर के कर्मों का वेट जो है हल्का होता जाएगा, आपके अंदर की चिंताओं का वेट हल्का होता जाएगा। परेशानियां जितनी भी आपको दुख दरिद्र हैं या दुख तकलीफें रोग हैं, सब कुछ हल्का होता जाएगा। हम जितना अपने आप को हल्का करके उसके चरणों में अर्पित करते जाएंगे, उतनी हमारे अंदर की मैल जो है निकलती जाएगी और आत्मा हमारी शुद्ध और उज्जवल होती जाएगी। और जब आत्मा शुद्ध उज्जवल हो जाती है तो चेहरे से चिंताओं के जो रेखाएं होती हैं अपने आप ही सब मिट जाती हैं और चेहरा ऐसे खिल उठता है
मानो कि जैसे एक गुलाब का फूल खिल जाता है। और जब वो चेहरा गुलाब के फूल की भांति खिलेगा, तब अपने प्रभु के चरणों में चढ़ने के काबिल होगा। और ऐसे फूल प्रभु के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। कोई कहता है कि भक्ति अभी नहीं करनी, अभी बहुत समय पड़ा है, अभी उम्र ही क्या है। गुरुमुखों, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उम्र किसने देखी है? उम्र का तो आप सभी से अब कुछ भी नहीं छुपा। समा क्या करवा रहा है और क्या करवाना चाहता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, काल की चपेट में कौन कौन पड़ने वाला है, काल से बचना कैसे है। इसीलिए ये जो सत्संग की प्रथा चली है, किस लिए चलाई है महापुरुषों ने? इसीलिए कि सत्संग एक गंगा जो इसमें हर कोई स्नान करता जाए और अपने कर्मों का लेखा जोखा मिटाते हुए अपने विवेक बुद्धि, अपने संस्कारों को जगाता जाए और अपने आप को हल्का करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे, जिससे कि काल से वो बच सके। अब जैसे कि एक बार की बात है छोटी सी, कि एक गुरुमुख जो सत्संग में गया, बहुत प्रेमी था, सत्संग पे जाया करता था। कर्म कैसे कट जाते हैं गुरुमुखों सत्संग के द्वारा। तो उस गुरुमुख ने रोज का नियम बांधा था, सत्संग जाना, नितनेम करना। एक बार वो सत्संग से जैसे ही घर आया, आकर के अपना सो गया। इतने में क्या देखता है, बाहर उसका दरवाजा खटकता है। तो कोई देखता है आधी रात को कौन आया है, जरा देखूं तो आधी रात यानी कि 3-4 बजे का टाइम। तो चोर आ गए 4। जैसे उसने दरवाजा खोला, चारों चोर उसको लूटने के लिए आ गए, क्योंकि वो एक सराफी का काम करता था। उसके पास हीरे जवाहरात थे, सोना चांदी था। और उन चोरों ने आते ही उसको बोला कि अपने पास जो भी कुछ है सारा कुछ हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे को हम बख्शेंगे नहीं, यहीं पर तेरे को ढेर कर देंगे। तो उसने कहा कि जो कुछ भी लेना है ले जाओ, लेकिन मेरी जान बख्श दो, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो गुरुमुखो उसने सारा कुछ जो कुछ था अपने पास, हीरे जवाहरात, पैसा, धन दौलत, सब कुछ सोना चांदी उन चोरों के हवाले कर दिया। और उसके बाद जब ये चोर जाने लगे तो उनके मन में एक विचार आया। तो कहते हैं कि ये जितना सेठ है, जितना ज्यादा धनी है, इसकी पहुंच भी बहुत ऊंची होगी। तो इसकी पहुंच में बड़े बड़े इंस्पेक्टर होंगे। तो ये तो 1 मिनट में किसी भी इंस्पेक्टर को बोल के हमें ये अंदर करवा देगा, तो हमें तो चारों को मार दिया जाएगा, तो हम तो बचेंगे नहीं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसी को हम यहीं पर ही खत्म करके जाएं यहाँ से। और वो वापिस आए उसको मारने के लिए। तो उसने कहा, सेठ ने, कि अगर तुमने मेरी जान ही लेनी है, लेकिन किस लिए लेनी है जबकि मैंने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है। चोरों ने कहा कि तू हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमारे जाते ही पुलिस को बुला सकता है, बड़े बड़े इंस्पेक्टरों को बात करके हमें अंदर करवा सकता है, तो इसलिए हम तेरे को खत्म करना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है। कहते हैं ना, सत्संग में जाने से ज्ञान और विवेक बुद्धि जागृत होती है। तो उस शख्स की ज्ञान विवेक बुद्धि जागृत थी, अभी तभी तो वो सत्संग से आया था। तो उसके मन में विचार आया उसके गुरु के प्रति, उसने जो सत्संग में सुना। तो उसने कहा ठीक है, मेरी जान बख्शनी नहीं है, बेशक मुझे मार डालो, लेकिन मुझे कम से कम आधा घंटा दे दो कि मैं अपने प्रभु का सिमरन कर लूं और अपने प्रभु को याद कर लूं। उन्होंने कहा ठीक है, कहीं जा तो नहीं ना रहा, यहीं पर ही बैठ के करेगा ना, तो इसलिए कर सकता है सिमरन। और वो अंदर जब सिमरन में बैठ गया तो सिमरन के अंदर ही उसने वियोग के आंसू बहाए
और अपने प्रभु को याद किया। अपने सतगुरु से उसने कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, ये लोग मुझे मारने आए हैं, मुझे किसी भी तरीके इन लोगों से बचा लीजिए। तो उसके प्रभु ने कहा कि तेरे को मालूम है ये जो 4 तेरे को मारने आए हैं ये कौन है? ये हमने ही तेरे पास भेजे हैं। क्यों? क्योंकि वो समा आ गया है जो तेरे कर्मों का भुगतान भुगताने का, यानी तेरे कर्म तेरे सामने आए हैं, ये 4 चोर के रूप में आए हैं। तूने इन चारों को एक एक जन्म में अलग अलग से अकेले अकेले को मारा था, और अब ये चारों एक साथ तेरे को एक बार में मारने आए हैं। तेरा ये भी हमने कर्म जो 4 बार तूने जन्म लेना था बारी बारी से इनको मारने के लिए, और इन्होंने तेरे को मारना था, तो ये तेरा किस्सा जो है चलता रहता कर्मों का। तो इसलिए इसी जन्म में एक बार में ही चारों तेरे को मार के अपना कर्ज अदा करने आए हैं। तो अब बता सौदा सस्ता है या महंगा? तो इसलिए अपने सौदे का फायदा उठा, इनको बोल दे कि मारना है बेशक मार दो, क्योंकि अब बार बार जन्म लेगा तू और बार बार ये लोग तेरे को मारेंगे, इससे अच्छा तू इनसे इसी जन्म में मुक्ति पा सकता है, एक जन्म में, जो कि 4 जन्म से छूट जाएगा। तो वो राजी हो गया और खुशी से शेर की तरह उठा और उन चारों को कहता है अब भले ही आप मेरी जान ले लें, मेरे को मार दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वो चोर जो थे एकदम हैरान हुए कि अभी तो ये डरा डरा सा था और अब एकदम से इसके अंदर कैसे शेर की तरह दहाड़ के ये बोल रहा है, और इतनी हिम्मत इसकी पड़ गई कि अब ये हर प्रकार से हमें कह रहा है कि मेरे को मार डालो। तो ऐसी क्या बात हो गई भाई, हमें भी बताओ। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरु ने मेरे ध्यान में आकर के मेरे को ये वचन फरमाए हैं कि आप लोग ने मुझे 4 बार मैंने जन्म लेना था और बारी बारी से आपने मेरे को मारना था, क्योंकि मैंने भी आपको 4 बार मार चुका हूँ। अब ये कर्जा आपने दोबारा अदा करने के लिए इकट्ठे होकर के एक ही जन्म में मेरे को एक साथ मारने आए हैं। तो इसलिए ये कर्जा बार बार चल रहा है, इससे अच्छा तो इसी जन्म में हम इस कर्जे से मुक्ति पा लें, तो जो अब होना है जो हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तेरे ऊपर हमने कर्जा, यानी कि तेरा तो कर्जा उतर गया, उसके बाद फिर हमारा चढ़ जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कर्जा नहीं चढ़ाना, तू हमें ये बता कि वो तेरे गुरु कौन से हैं जिन्होंने तेरे को इतनी अच्छी युक्ति बताई है, तेरे पिछले अगले जन्म का राज बता दिया है, जो हमारे बारे में भी जानते हैं। तो उसने बताया मेरा फलाना फलाना गुरु है। तो कहते हैं हमें भी उस गुरु के पास ले चलो। और जब उस गुरु के पास वो ले गया तो उस गुरु को जाकर के उन्होंने माथा टेका श्रद्धा से और कहने लगे कि जो आपने इसको अनमोल धन दिया है, वो वाला धन, विवेक बुद्धि ज्ञान, वो नाम, वो हमें भी चाहिए, जिससे कि हमारा भी जन्म मरण जो है वो सुधर जाए और हम भी इस जन्म मरण से मुक्ति पा सकें। बार बार जन्म लेना और एक दूसरे के वैरी बनना, एक दूसरे का कर्जदार बनना, इससे हम मुक्ति आखिर कब नहीं पाएंगे। अब आपकी शरण में आए हैं, अभी पाना चाहते हैं। तो उसके गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ दिन तुम आओ यहाँ पर दरबार में, सेवा करो, पूजा करो, तुम्हारे नियम बंधे, यानी कि तुम्हारे अंदर वो वाले संस्कार जागृत हो, विवेक बुद्धि हो, तब जाकर वो अमृत जो हमने नाम का दान देना है तभी वो रुकेगा। तो इसलिए गुरुमुखों उन्होंने कोई दिन रहकर सेवा भाव करी और आदर सत्कार गुरुओं का करते हुए उन्होंने अपने उस प्रभु से नाम दान लिया और अपने जन्म मरण के बंधनों से भी वो मुक्त हो गए। तो कहते हैं ना, सत्संग की आधी घड़ी आदि से पुनिया, लेखे में सोही घड़ी जो कटे कोट अपराध। उसके 4 जन्म जो थे एक ही जन्म में मुक्ति पा करके प्रभु की चरण शरण ग्रहण करी।
इसी प्रकार से आप भी अपने गंगा स्नान करते हुए सत्संग के वचन का लाभ उठाते हुए अपना लोक सुखी करें और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बहुत ही सुंदर सत्संग के साथ आज की हाजिरी लगाई भक्तानी किरणदासी जी ने, और कैसे बताया कि गुरुदेव के नाम के द्वारा कैसे युक्ति के द्वारा उस भगत का उद्धार हुआ। तो मैं भक्तानी किरणदासी जी का सारे गुरुमुखों की ओर से शुक्राना करता हूँ कि ऐसा सुंदर ज्ञान जो हमें आपने बख्शा है, और प्रार्थना करूंगा कि आप सचिन जी को और पूजा जी को भी बधाई दें मैरिज एनिवर्सरी। भगत सचिन जी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी यानी कि आपके शुभ शादी के दिन की आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक है। आपकी शादी की एनिवर्सरी सदा ही एक दूसरे के साथ शुभ मंगलकारी बनी रहे, शुभ आशीर्वाद के साथ, और चिरंजीव रहो, सदा सुहागन बनी रहो, और एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए श्री चरणों से जुड़े रहें, श्री गुरु के दुआ आशीर्वाद पाते रहें। बहुत बहुत मुबारक है आपकी शादी के जन्म। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं भक्तानी संतोष सूरी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप बड़ी बड़ी बधाई गाएं इनके लिए। जय सदानंद जी सबको, जय सदानंद। सचिन जी और पूजा जी को उनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मों जन्मों तक आपका रिश्ता यूं ही बना रहे, जन्मों जन्मों तक आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। खुशियां आपके जीवन में हर दिन नए रंग भरे, खुशियां आपके जीवन में हर दिन नए रंग भरे। दुआ है रब से आपका रिश्ता यूं ही सलामत रहे, दुआ है रब से आपका रिश्ता यूं ही सलामत रहे। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिन जी, पूजा जी, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकें हों। बहुत सुंदर भाव। नित नवियां महाराज, खुशियां नित नवियां, नित नवियां महाराज, खुशियां नित नवियां। जब जब खुशियां हरियां होवन, जब जब खुशियां हरियां होवन, हरियां होवन, हरियां होवन, फले फूले परिवार, खुशियां नित नवियां, फले फूले परिवार, खुशियां नित नवियां, नित नवियां, नित नवियां महाराज, खुशियां नित नवियां। सतगुर प्यारे आयु देवे, सतगुर प्यारे आयु देवे, आयु देवे, आयु देवे, उम्रा होन साकार, खुशियां नित नवियां, उम्रा होन साकार, खुशियां नित नवियां, नित नवियां, नित नवियां महाराज, खुशियां नित नवियां। अंदर बाहर खुशियां छाइयां, अंदर बाहर खुशियां छाइयां, सब संगतां मिल देओ वधाइयां, सब संगतां मिल देओ वधाइयां, फले फूले परिवार, खुशियां नित नवियां, फले फूले परिवार, खुशियां नित नवियां, नित नवियां, नित नवियां महाराज, खुशियां नित नवियां, नित नवियां, नित नवियां महाराज,
खुशियां नित नवियां, वड्डियां वड्डियां वधाइयां हारां वाले नू, जय हो। वड्डियां वधाइयां हारां वाले नू, हारां वाले नू, कारां वाले नू, हारां वाले नू, कारां वाले नू, वड्डियां वड्डियां वधाइयां हारां वाले नू। पहली वधाई सत गुरां नू होवे, पहली वधाई सत गुरां नू होवे, फिर वधाई सारे संतां नू होवे, फिर वधाई सारे संतां नू होवे, फिर वधाई सारी संगत नू होवे, फिर वधाई सारी संगत नू होवे, वड्डियां वड्डियां वधाइयां हारां वाले नू, वड्डियां वड्डियां वधाइयां हारां वाले नू, फिर वधाई सारे परिवार नू होवे, फिर वधाई सारे परिवार नू होवे, परिवार नू होवे किरण दीदी नू होवे, फिर वधाई सुरेश भगत जी नू होवे, वड्डियां वड्डियां वधाइयां हारां वाले नू, वड्डियां वड्डियां वधाइयां हारां वाले नू। आयता देन वधाई नी लोकी दूरों दूरों आए, आयता देन वधाई नी लोकी दूरों दूरों आए, 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 अज तां देन वधाइयां नी लोकी दूरों दूरों आए। देन वधाई आनंदपुर तो सतगुर प्यारे आए, देन वधाई आनंदपुर तो सतगुर प्यारे आए, अपने प्यारे महात्मा भाइयां अपने नाल ले आए, अपने प्यारे महात्मा भाइयां अपने नाल ले आए, आयता देन वधाइयां नी लोकी दूरों दूरों आए, आयता देन वधाइयां नी लोकी दूरों दूरों आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सचिन जी और पूजा जी हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, भगवान उनकी जोड़ी सलामत रखे, वो ऐसे ही खुशी से इतने सुंदर सुंदर भजन बोलते रहे, हम भजन सुनते रहे और भगवान उनको अपने चरणों में सेवा का पूरा पूरा मौका दे। हमारा तो यही आशीर्वाद है। और बहुत सुंदर कृपा बनी हुई है आपके ऊपर। किरण दीदी आए हुए हैं ग्रुप में, उनकी तो आशीर्वादों में ही कमाल है। उनकी हम आवाज सुनते हैं तो वैसे ही महक जाते हैं। तो किरण दीदी को भी मेरी तरफ से जैसे दनन। बहुत सुंदर बधाई भक्तानी संतोष सूरी जी ने दी है, और आपके ऊपर भी ऐसे ही अपार कृपा बनी रहे। जैसे आप सभी गुरुमुखों के लिए बढ़िया बढ़िया बधाई गाते हैं, तो गुरु महाराज जी भी आपके घर में बढ़िया बढ़िया बधाई बजाते रहे। और भक्तानी अर्चना जी, क्या आप भी आज भजन गाएंगे अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी से? कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए अपने आप को। सचिन जी अनम्यूट करें अपने आप को। सचिन जी आपको होस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जय सच्चिदानंद जी, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से
मुझको मेरे हार वाले लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। माँ की लोरी प्यार खिंचाया, सब कुछ गुरुजी आपस से पाया। माँ की लोरी प्यार खिंचाया, सब कुछ गुरुजी आपस से पाया। ऊंची नीची राहों में जग की आपने मुझको चलना सिखाया। ऊंची नीची पाँव में जग की आपने मुझको चलना सिखाया। आप बहुत है कोमल, कोमल है सपने सारे। आप बहुत है कोमल, कोमल है सपने सारे। लेकिन मुझको मेरे हार वाले लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। गुरुवर कितने अच्छे हो तुम, भोले भाले बच्चे हो तुम। गुरुवर कितने अच्छे हो तुम, भोले भाले बच्चे हो तुम। मुझको जग से क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। मुझको जग से क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। मंदिर बहुत है पावन, पावन है भगवान सारे। मंदिर बहुत है पावन, पावन है भगवान सारे। लेकिन मुझको मेरे हार वाले लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। फूल बहुत है सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर हाजरी भक्तानी अर्चना जी ने लगाई है। और गुरु को ऐसे ही सुंदर संस्कार हम सभी गुरुओं को चाहिए कि अपने बच्चों को देने, जैसे भक्त सचिन जी और भक्तानी पूजा जी ने अर्चना जी को दिए हैं। और अब मैं सचिन जी की बहन छोटी सी प्यारी सी, छोटी सी प्यारी सी फूल गुलाब की जो कली अभी आई है, कितना सुंदर गा करके इसने क्या बखान किया है। फूल बहुत हैं प्यारे, फूलों से प्यारे इनके तारे। और फूल कौन है? फूल तो माता पिता हैं और तारे आप स्वयं बच्चे हैं। तो माता पिता फूल हैं तो बच्चे अपने आप तारे बनेंगे, चमकेंगे और माता पिता का भी नाम रोशन उसी प्रकार से करेंगे। गुरु मैया की कृपा ऐसे बनी रहे इस बच्ची पर भी। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर चाव से गाया है। ऐसे ही गाते रहो बेटा, गुरु मैया की आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। और आप इस दिन दोपहर के ग्रुप में भी, दोपहर के ग्रुप में भी आप हाजिरी जोड़ दें, चाहे संडे को दें। भक्तानी रजनी बालाजी, आपके भैया और भाभी की एनिवर्सरी है, आप भी इन्हें बधाई दें। भक्तानी रजनी बालाजी, लगता है उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। और गुरुमुखों सभी अब इनको बधाई देंगे ताली के साथ, झूमते हुए, नाचते हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ढोल बजदे नगाड़े बजदे मेरे सतगुरु प्यारे, कितने सोने लगते।
ढोल बजदे नगाड़े बजदे मेरे सतगुरु प्यारे किन्ने सोने लगदे किन्ने सोने लगदे किन्ने प्यारे लगदे ओ किन्ने सोने लगदे ओ किन्ने प्यारे लगदे करके दर्शन दिल साडे नहीं रजदे ढोल बजदे नगाड़े बजदे मेरे सतगुरु प्यारे किन्ने सोने लगदे। सभी अपनी वीडियो पर करें तालियों का साथ झूमते हुए। ढोल बजदे नगाड़े बजदे मेरे सतगुरु प्यारे किन्ने सोने लगदे दिन सजना दा आया तेरा सतगुरा ने पाया करके दर्शन दिल साडे नहीं रजदे ढोल बजदे नगाड़े बजदे मेरे सतगुरु प्यारे किन्ने सोने लगदे। और बकानी पूजा जी क्या कह रहे हैं? नी मैं लावा लैया हारा वाले देना नी मैं लावा लैया हारा वाले देना अपने प्यारे देना हारा वाले देना अपने प्यारे देना उन्हीं में लावा लैया हारा वाले देना। ओ मैं मेहंदी रचाई शाम तेरे लिए हथी मेहंदी रचाई शाम तेरे लिए ताके सोनी लगा अपने प्रियतम देना उन्हीं में लावा लैया हारा वाले देना उन्हीं में चुनरी रचाई शाम तेरे लिए मैं चुनरी रचाई शाम तेरे लिए ताके सोहनी लगा अपने प्रियतम देना पाके सोहनी लगा अपने प्रियतम देना उन्हीं में लावा लैया हारा वाले देना। पाओ बोलियां हारा वाले देना हम दिया पाओ बोलियां बारी बरसी खटन गया थे खटके लियांदे तारे बारी बरसी खटन गया थे खटके लियांदे तारे भगत वो चंगे लगदे ओ जेड़े नचदे पुराने द्वार भगत वो चंगे लगदे जेड़े नचदे पुराने द्वारे। नी वसिया अज खुशियां दा साडे घर नी वसिया अज रहमतां दा साडे घर नी वसिया बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है यार। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू हैप्पी एनिवर्सरी टू यू हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तो हम सभी मिलकर इनके लिए यही अरदास करेंगे कि Ready to pair. श्री गुरु Bluetooth connected. श्री गुरु महाराज जी ने जीवन की सारी खुशियां बख्शी और सारा जीवन ये ऐसे ही स्वस्थ रूप के साथ अपना जीवन बिताएं। और मैं इनको अनुमोद कर रहा हूँ कि सभी का आप शुक्राना करें। श्री गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो इतना सुंदर परिवार दिया और इतनी सुंदर एनिवर्सरी आज आपने मनाई। स्पेशली किरण दीदी जी, उनका भी दिल से शुक्राना। और सुरेश भगत जी जिन्होंने इतना अच्छा ग्रुप बनाया और इतना सुंदर परिवार हम सबको मिला है।
जिसकी वजह से हम सब घर में बैठे इतनी अच्छी हर जो भी दिन है वो हम कितनी खुशियों से मना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना सभी का, बहुत बहुत दिल से शुक्राना जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। भक्तानी रजनी बाला जी आप भी बधाई दें, आपके भैया बापी की एनिवर्सरी है। रजनी बाला जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सचिन भैया और भाभी को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अज रौनका ने वेड़े तेरे घर के, अज रौनका ने वे तेरे घर के दाता तेरे घर के, ओ तेरे घर के सतगुरु तेरे घर के। अज लगिया ने रौनका तेरे घर के, अज लगिया ने रौनका तेरे घर के। असी आए हाँ गुरां दे मोहल्ले के, साडी हो गई बल्ले बल्ले। असी आए हाँ गुरां दे मोहल्ले के, साडी हो गई बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले हो गई है, शावा शावा हो गई है, बल्ले हो गई है, शावा शावा हो गई है। ओ बल्ले बल्ले हो गई है, शावा शावा हो गई है। ओ बल्ले बल्ले हो गई है, शावा शावा हो गई है। ओ जिथे किथे वेख्या तेरा नूर वेख्या, जिथे किथे वेख्या तेरा नूर वेख्या। आनंदपुर विच तेरा नूर वेख्या, राग धाम विच तेरा नूर वेख्या। ओ जिथे किथे वेख्या तेरा नूर वेख्या, जिथे किथे वेख्या तेरा नूर वेख्या। ले लो मौजा ले लो मौजा ले लो मौजा, ले लो मौजा ले लो मौजा ले लो मौजा। साडी फुलेवारी विच आई है बहार सी, साडी फुलेवारी विच आई है बहार सी। खुशियां दे झूले छाए होए ने, अज हारा वाले होए, अज हारा वाले घर आए होए ने, अज हारा वाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्तानी रजनी बाला जी ने और उनकी बहनों ने सभी ने मिलकर बहुत सुंदर हाजिरी लगाई है। लेकिन अब हमें केक कौन खिलाएगा? सभी गुरुमुख केक का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ रजनी बाला जी खिलाएंगे या सचिन जी खिलाएंगे? केक भैया खिलाएंगे, हम तो वो रसगुल्ला खिला सकते हैं। चलो ये सचिन भैया की एनिवर्सरी की आप सबको, आप सबके लिए। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी गुरुमुख अपने हिस्से का प्रसाद ले सकते हैं। बहुत बहुत हैप्पी एनिवर्सरी। पूरे याद लेके आए, पूरे हो जाएंगे। एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। सभी का दिल जय जय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल बोल आज के अनंत की जय। वासी भगवान की भी गुरुओं को प्रेम मेरी जय।